नमस्कार दोस्तों, जब से संसद के भीतर तांडव हुआ है, गदर कटा है संसद के भीतर, जब से संसद के भीतर कलर बम फोड़े गए हैं, तब से इस देश का गोदी मीडिया सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, कैसे हुआ जी, कैसे हो गया, कैसे हो गया, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, कैसे हुई। लेकिन इनकी आंखों के सामने जो चीजें हैं उनको देखने में अपने दीदे नहीं खोलते हैं। कैसे, आज हम आपको बताएंगे इस स्टोरी के भीतर कि जिस सांसद के पास को लेकर ये आरोपी जो संसद में घुस गए थे, अंदर कलर बम फोड़ा, उस सांसद से सवाल क्यों नहीं हो रहे जी, क्यों नहीं हो रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, इसलिए सवाल नहीं हो रहा है आपके लिए। मैं ये अखबार की कटिंग और ये आज के अखबार की कटिंग, अमर उजाला की कटिंग दोनों लेकर आया हूं, और दोनों में उस सांसद से जब पूछा गया, कुछ पत्रकारों ने हिम्मत जुटाई, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने हिम्मत जुटाई कि इससे पूछे कि सांसद कैसे साइन करके दियो हो, तुम पास के ऊपर तुम साइन किए हो, तुम्हारा साइन किया हुआ पास वो लेकर गए हैं और संसद के भीतर गदर काटे हैं, बम फोड़े हैं, कलर बम फोड़े हैं, कैसे साइन कर दिया जी? जानते थे, पहचानते थे कौन थे? फुफुआ ससुर थे? कौन थे? फूफा थे? बुआ के लड़के थे? हैं? मौसिया के लड़के थे? कौन थे? क्यों दे दिया जी? किसी को पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अखबार ने जब पूछा तो अखबार ने पूछा, देखिए क्या बताया अखबार ने पूछा, कहा पास के लिए 3 माह से पीछे पड़े थे आरोपी। पास के लिए सांसद ने जो बोला, सांसद के दफ्तर ने, कि 3 महीने से आरोपी सांसद पर जो आरोपी थे वो पीछे पड़े थे। कहा भैया पास दे दो, भैया पास दे दो, संसद जाना है, संसद देखना है, संसद घूमना है, संसद ना हो गई लाल किला हो गया, घूमना है घूमना है। और भैया सांसद जो है दे दिए पास। देखिए क्या लिखा है अखबार ने, पढ़कर बता देते हैं। अच्छा लिखा है, दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदे दोनों आरोपी, संसद का पास पाने के लिए 3 महीने से कर्नाटक से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के पीछे पड़े थे। एक आरोपी मनोरंजन डी, उनके चुनाव क्षेत्र मैसूर का है और नियमित उनके ऑफिस में आता जाता था। उसी ने सागर शर्मा को दोस्त बताकर नई संसद देखने के नाम पर पास दिलाने का आग्रह किया। बुधवार को सिम्हा के नाम से 3 पास जारी किए गए। तीसरी एक महिला थी जिसके साथ एक बच्चा था। हालांकि बच्चे के नाम पास नहीं था, इस वजह से वो संसद के अंदर नहीं घुस पाई। बाकी के जो 2 लोग हैं वो पास लेकर अंदर घुस गए। और जब पूछा गया कि ये पास काहे दे दिए जी, तुम मान लो जानते हो भैया, तुम भरत यादव को जानते हो तो भरत यादव को जी पास दोगे ना। भरत यादव कहें कि जो है एक दे दीजिए, आदमी जो है लखनऊ में बैठा है उसका पास दे दीजिए, एक आदमी हरियाणा में है उसका पास दे दीजिए, एक आदमी वहां है उसका पास दे दीजिए, सबका पास आप दे दीजिए। और उसके बाद वो कैसे घुस जाएंगे संसद में, क्या करेंगे संसद में? ये सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, इसलिए कोई सवाल नहीं पूछ सकता है? पीछे पड़े थे पास के लिए, 3 माह से पीछे पड़े थे आरोपी, इसलिए दद्दू भैया ने जो है पास दे दिया। अब यही महुआ मोइत्रा भी कह सकती हैं दोस्तों, कह सकती हैं कि लॉगिन पासवर्ड के लिए वो व्यापारी हमारे जो है पीछे पड़ा था, बड़ा साल भर से पीछे पड़ा था, इसलिए हम दे दिया उसको लॉगिन पासवर्ड। कौन सा बम फोड़ दिया लॉगिन पासवर्ड लेके? लेकिन ये वही 2 तरफा कार्रवाई करने वाले लोग हैं, जो वही गोदी मीडिया है जो ये सवाल नहीं पूछेगी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कैसे पास इशू कर दिए। जिन लोगों को जानता भी नहीं है उन लोगों को कैसे पास इशू कर दिए इसने, ये सवाल नहीं होगा, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। क्या दफ्तर ने जवाब दिया? पास जारी करने को लेकर घिरे भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस ने उनका बचाव किया। सांसद के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि चुनाव क्षेत्र के लोगों के इस तरह के आग्रह को अक्सर स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, मान लिया एक था लौंडा तुम्हारे यहां का, मैसूर का, उसका आग्रह तुमने स्वीकार कर लिया, और बाकी के मौसिया ससुर के पोते के लड़के थे बाकी। ये लखनऊ वाला जो कूदा ये मैसूर में रहता था, हरियाणा वाली नीलम मैसूर में रहती थी। ये कोई नहीं पूछेगा, हिम्मत नहीं है इन लोगों की ये बात पूछने की। आगे क्या लिखा है कि चुनाव क्षेत्र के लोगों के इस तरह के आग्रह को अक्सर स्वीकार किया जाता है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि संसद के बाहर पकड़े गए आरोपियों नीलम व अमोल ने जांच के दौरान बताया कि उन्होंने अपने साथ कोई फोन या ये लिखा हुआ है। अखबार ने ये पूछने की हिम्मत की और लिखा, और सांसद की तरफ से क्या आया? ये बचकाना सा बयान आया। इस पर ना सरकार बोल रही है, ना स्पीकर बोल रहे हैं, और ना इस देश की गोदी मीडिया बोल रही है कि जब तुम्हारे यहां से एक आदमी था तो बाकी के 2 पास किसके नाम पर जारी कर दिए जी? ऐसे जारी कर दिए, फर्जी दस्तखत मार दिए, जाओ लाल किला देखने जा रहे हैं, कुतुब मीनार है, संसद, और क्या लेकर जा रहे हैं वो तो अलग बात है। वो तो अमित शाह जी का गृह मंत्रालय देख ही नहीं पा रहा क्या लेकर जा रहे हैं भीतर। कलर बम लेकर जा रहे हैं, केन लेकर जा रहे हैं, कोका कोला लेकर जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं कुछ मालूम नहीं, सो रहे हैं सबके सब। देखिए अखबार दूसरा क्या कहता है,
अखबार कहता है जिद कर रहा था, जिसके साइन से जारी हुआ विजिटर पास, बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने दी सफाई। जिद कर रहा था, जिद करके ले गया पास। समझ रहे हैं आप? समझिए, जिद कर रहा था वो। संसद की सुरक्षा में सेंध वाले युवक को विजिटर पास जारी करने वाले एमपी प्रताप सिन्हा का पक्ष सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मनोरंजन का घर उनके लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और युवक लगातार उनके मैसूर और दिल्ली के ऑफिस से पास बनवाने की जिद कर रहा था। मनोरंजन ने सागर शर्मा को अपना दोस्त बताते हुए दिल्ली ऑफिस से दोनों का पास जो है बनाने का अनुरोध किया था। तो भैया ने कहा ठीक, लो जाओ संसद में जाओ, कलर बम दगाओ। खैर, ये तो हुई बात जो पूछने की, बताने की, दिखाने की हिम्मत किसी में नहीं है। और न जाने ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद का नाम इसमें आने के बाद गोदी मीडिया एकदम कान में रुई डाल ली है, एक आंख ऐसे बंद कर ली है कि इधर नहीं देखना है, इधर भारतीय जनता पार्टी के सांसद का नाम आ जाएगा, इधर देख लेंगे तो। और क्यों, कैसे हमला हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी, ये नहीं बताना है, वरना इसमें गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम आ जाएगा। गृह मंत्रालय उनके पास है, दिल्ली पुलिस उनके पास है, उनका नाम ना आ जाए कहीं। तो गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ इतना चिल्ला रहा है। आप गौर करिएगा, टीवी खोल के फिर गौर करिएगा, ये बताएगा कि पांचों आरोपी कौन थे, पांचों आरोपी कौन है, कौन है, कौन है, किधर के हैं, किधर के हैं, सिर्फ इतना। ये नीलम है, ये फलाने ढिमकाने, फलानी ये करती थी, फलानी वो करती थी, फलाने जो है रिक्शा चलाते थे, फलाने इंजीनियर थे, बस इतना बता रहा है और आपकी आंख में धूल झोंक रहा है। तो बंद करिए टीवी, झूल झुकवाना अपनी आंखों में बंद करवाइए दोस्तों। और एक आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको बताते हैं। देखिए, अब ये भी एक गजब स्टोरी है, ये भी अपने आप में गजब कारनामा है। क्या है देखिए, वो हम आपको बताते हैं। ये जो है, इधर जो है, ये है संसद के भीतर, जब वो ये लड़का कूद गया, भीतर कूदते चला गया। ये है संसद जब धुआं हो गई, ये जो है संसद धुआं हो गई। यहां पर इसमें देखिए साहब, मार धुआं उड़ रहा है। और ये हैं वो गोदी मीडिया वाले जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा था आपसे। ये हैं वो गोदी मीडिया वाले। इधर ये रहे, ये सारे गोदी जो एक कलर बम का खोखला पा गए थे। खोखला जानते हैं आप, वो जिससे रंग उड़ाया जाता है, उसका जो रह जाता है, बाकी पटाखा दगाने के बाद जो नीचे बच जाता है, वो पा गए। अब देखिए ये कैसे गिद्धों की तरह लड़ रहे हैं उस खोखले के लिए, और इधर संसद के भीतर ये सांसद लोग जो है उस लड़के को पा गए हैं तो कैसे कूट रहे हैं। हालांकि संसद में यही लोग ये बात कहते हैं कि जब इनकी जान पर आई है तब देखिए उस आदमी को कैसे मार लातन घुसन जो है कूटे दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है गिद्ध जैसे आपस में लड़ रहे हैं कि इनको चाहिए वो, ये देखिए यहाँ कुटाई चल रही है, मारो 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 ठोको, पा गए हैं उसको। चलो ये भी बात ठीक है, जान पर आई तो मारेंगे पीटेंगे है ही है, लेकिन ये भी एक विजुअल है अपने हिसाब से। अब इधर देखिए, ये गोदी मीडिया का जो है, ये देखिए तांडव देखिए, ये आदमी पा गया है ये कलर बम का, वो कैसे छीना झपटी भर रही। अंदर अभी दिखाएंगे आपको, अंदर लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये बड़े स्क्रीन पर आप इसको देखिए, ये संसद के भीतर है, ये हमने आपको दिखा दिया है। और ये जो है, ये है गोदी मीडिया का कारनामा नंबर 1 और ये है कारनामा नंबर 2। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। और कपिल शर्मा का कॉमेडी सर्कस भूल जाइए, आप भूल जाइएगा, मैं बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं, भूल जाइएगा। देखिए आप भूल जाएंगे ये देखने के बाद। चलिए शुरू करिए जी। अब ये देखिए कैसे लड़ रहे हैं एक दूसरे से, देखिए अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए सबसे बड़ा महत्व, ये जो है आदमी कलर बम लिए है हाथ में, ये वाला। अब इसको छीनने की जो है मार सब आफत मचाए हुए हैं कि ये जो है छीना जाए, जैसे तैसे ये छीना जाए। अब ये मैडम है, ये भी हैं, ये कह रही हैं कि ये हमको दो, बहुत देर हो गई तुमको करते करते। अब ये देखिए, यहाँ देखिए, जब तक जो है मैडम छीन पाती तब तक आज तक सबसे तेज वाला छीन के भाग गया पीछे से। और हंसी देखिए, ठहाके लग रहे हैं, अंदर जो है बम फूट रहा है, अंदर कलर बम फूट रहा है। किसी को नहीं मालूम उससे क्या हानि होगी क्या नहीं होगा, लेकिन बाहर जिसको आप टीवी पर देखते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उन गोदी मीडिया वालों को आप देखिए, पहचानिए। देखिए लड़ रहे हैं आपस में। और ये इससे अभी जो है, इससे अभी ये पीछे वाला आ रहा है, ये छीन के ले गया, ये ले गया छीन के। देखिए किस तरीके से छीना झपटी करते हैं ये लोग। देखिए ये इससे बचा रहा है और ये पीछे वाला आदमी आएगा और छीन के भाग जाएगा। देखिएगा आप, देखिएगा ये बचा रहा, वो पीछे से आया और ये लेके गया, ये लेके भाग गया। यहाँ जो है चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। आप देखिए, ये है आपकी
मीडिया, ये है इनकी सेंसिटिविटी इन लोगों की, ये है इनसे अच्छे तो वो पत्रकार हैं, वो लोग हैं जो जिलों में काम कर रहे हैं, काफ़ी सिंसियरली काम कर रहे हैं और इनके चैनलों तक खबर पहुंचाते हैं। ये लोग चलाते नहीं हैं कि कहाँ घपला घोटाला हो रहा, कहाँ नाली नहीं बनी, कहाँ सड़क नहीं बनी, कहाँ खड़ंजा नहीं बना। खैर वो दूसरी बात। दूसरा वीडियो भी आप देखिए, दूसरा वीडियो भी इनका देखिए, आप देखिए देखिए। और अब मैं दिखाता हूँ कि हमें दिखा रहे थे ये मैडम उनके पीछे पीछे घूम रही कि भैया देओ, बहुत हो गया, और लोग तमाशा बन के सब हंस रहे हैं इधर उधर खड़े हुए कि अब हमको दे दो, हमको दे दो, हम दिखाएंगे। ये आ गया आदमी एक बीच में, अब ये छीन रहा है कि हमको दो ये कलर बम का ढकना, हमको दो, हम दिखाएंगे। अब ये वाला आदमी आगे तैयार हो गया कि नहीं 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 अब हम करेंगे। अब छीना झपटी चल रही है, देखिए देखिए, छीना झपटी चल रही है। अरे गली में ठेले वाले नहीं लड़ते हैं ऐसे भाई साहब जैसे ये लड़ रहे हैं। देखिए देखिए, लाइव है ये, इनकी टीवियों पर लाइव चला है ये। देखिए ये मैडम अलग से छीन नहीं है, इनको मिल जाए, देख लीजिए, छीना झपटी चल रही है। ये देखिए, ये है संसद में हमले के ऊपर इनकी रिपोर्टिंग। क्या छीन रहे थे ये लोग? ये छीन रहे थे ये वस्तु, ये कलर स्मॉग। आजकल होली में ये बिकने लगा है खूब, इसको खोलते हैं तो भर्र से धुआं ऊपर निकलता है। ये है कलर स्मॉग, ये लोग लेकर आए थे इस वजह से क्योंकि सरकार, इनका कहना है, बहरी हो गई है, हमारी आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। भगत सिंह की तरह जो है, भगत सिंह 1929 में शायद लेकर आए थे वो कम डेंसिटी के बम, और इसी संसद जो पुरानी वाली है उसके अंदर उन्होंने भी फोड़ा था, फोड़ के कहा था कि अंग्रेजी सरकार और शासन बहरा हो गया, उसको जगाने के लिए हमने बम फोड़े। फिर उन्होंने पर्चे लुटाए थे कि भारत को आज़ाद करो टाइप्स वाले। ये वाला इसके अंदर था और यही पा गए ये लोग। पाने के बाद क्या तमाशा कर रहे हैं भाई साहब, वो हमने आपको दिखाया। टाइम वेस्ट किया हालांकि, लेकिन आपको देखना आवश्यक है। दिखाना हमें नहीं चाहिए था, बहुत सी और इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपको दिखानी चाहिए थी, लेकिन आप इनके ऊपर भरोसा करते हैं, आप इनकी टीवी देखते हैं, बने रहते हैं, तो आपको ये बताना आवश्यक था कि ये क्या क्या कारनामे करते हैं। इस जूते के भीतर जो है लेकर चले गए, इस ये तल्ला उठाया, ये जो जूता है, जूते का जो नीचे तल्ला होता है वो तल्ला उठाया। इस तल्ले के नीचे जो है भाई ने अपना ये डब्बे से कलर वलर निकाल के इसके अंदर लिया भर, इसके अंदर भर लिया और चला गया संसद के भीतर। और जब संसद के भीतर पहुंचा तो ये जो है, ये जो आपके सामने है, ये है दर्शक दीर्घा। यहाँ पर जो है लोग बैठते हैं, यहाँ पर आकर मार सब कुर्सी 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 लगी हुई है, यहाँ पर आकर बैठते हैं लोग। इसको समझाने के लिए जो है थोड़ा सा मैं करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आप जब उल्टा चश्मा यूसी पर आते हैं तो आपको जानकारी जो है वो पूरी मिलने का अधिकार है, पूरी जानकारी लेने का अधिकार है। अब देखिए क्या है कि ये तस्वीर हमने बड़ी की है। अब इस तस्वीर में क्या है कि ये जो लोग थे, ये लोग आकर बैठे थे यहाँ, ये दर्शक दीर्घा है, यहाँ पर दर्शक आकर लोग बैठते हैं। जो लोग होते हैं संसद की कार्रवाई देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो यहाँ आकर बैठते हैं इस पोजीशन पे। ये पोजीशन है ऊंची, यहाँ से देखिए, यहाँ से इतनी ऊंची है ये पोजीशन, और यहाँ पर नीचे जो है ये सांसद बैठते हैं, सांसदों का एरिया है। हुआ ये कि ये दोनों जो अंदर घुसे थे, लखनऊ का भी जिसमें से एक था, ये दोनों जो है यहाँ बैठे थे, यहाँ से कूदे, यहाँ से जब इधर कूदे दोनों, यहाँ से जब कूदने के बाद सीटों पर चढ़ते हुए वो भागते हुए आने लग गए, आगे की तरफ यहाँ बढ़ने लग गए। जब सांसदों ने पकड़ लिया, अभी जो वीडियो हमने आपको दिखाया था जहाँ पर पकड़ लिया, तो उनने जूते से निकाला, जो जूता भी हमने आपको दिखाया था, जूते से निकाला, और जूते से निकाल कर उस कलर बम को जो है फोड़ दिया। जब फोड़ दिया तो देखिए सब ऐसा मार, धुआं 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 चारों तरफ ये फैल गया। ये सब धुआं संसद के भीतर फैला हुआ है, और सांसद सारे मार घबराए हुए हैं कि भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये इधर जो है ये मीडिया गैलरी है, यहाँ मीडिया के लोग बैठते हैं, ये विजिटर, तो कूदे इस जगह से।
तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से कहाँ गए और कहाँ पर बैठे और किस तरीके से कांड को अंजाम दिया। अब इसको कर देते हैं किनारे और जूतवा ये देखिए, ये है वो जूता और ये है वो संसद जो धुआं धुआं। बाकी वो वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा जिसमें कूदता हुआ आदमी जा रहा है आगे, इन्हीं सीटों के ऊपर जो है, इन्हीं सीटों के ऊपर कूदता हुआ आगे की तरफ जा रहा था, जिसको पकड़ लिया सांसदों ने। और जब पकड़ लिया तो पकड़ के कैसे धोया, पकड़ के धोया इसे देखिए, पकड़ लिया, पकड़ के जो है मार जूतम पैजाल ले चटाचट दे फटाफट। इसीलिए कहते हैं कि संसद के भीतर बहुत कवियों ने कहा है कि ये भी बात आज खुल गई, हालांकि ये दूसरी बात है। बहुत कवियों ने कहा है कि संसद में जो है गुंडे बैठे हैं, फलाना बैठे हैं, डाकू बैठे हैं। बहुत कवियों ने कहा है, नाम खोज लीजिएगा मिल जाएंगे, किस तरीके से मार पिटाई वो आज काम आ गया इनका। जो दबंगई है वो इनकी आज काम आ गई। देखिए किस तरीके से पीट रहे। मार्शल गए अलग, मार्शल ये हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, अलग हैं, इधर हैं, लेकिन इन सबको वो कलर बम जो है वो फोड़ने वाला आदमी मिल गया तो चढ़ चढ़ के सब मिल के जो है पीट रहे हैं। जान पर आती है तो असलियत दिख जाती है। कहते हैं जब आदमी बहुत ज़्यादा घिर जाता है परिस्थितियों में, तब उसकी असली जो है, उसके भीतर का जो व्यक्ति है वो दिखाई दे जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं यही आपको दिखाने लाया था, बताने लाया था। आज और स्टोरियां करूंगा मैं, क्योंकि प्रज्ञा जी के पैर में थोड़ी चोट लगी हुई है और वो दफ्तर आने में थोड़ा लेट हो रही हैं, मेरे ख्याल से नहीं भी आएंगी शायद। तो और स्टोरियां करूंगा और आप तक खबरें पहुंचती रहें, सच जो है वो पहुंचता रहे, इसकी कोशिश हम लोग मिलकर करेंगे प्रज्ञा जी की अनुपस्थिति में भी। तो इस वीडियो में भी इतना ही, दूसरा वीडियो तैयार कर रहे हैं, ला रहे हैं और आपको सच दिखाते रहेंगे। नमस्कार।